ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ देने के लिए आय की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की इसी कारण की ना कि ज्यादा बुजुर्ग इसके अंदर जुड़े, ज्यादा परिवार जुड़े इसके अंदर। और ये इस प्रकार का वंडर खड़ा कर दिया जनो पता नहीं, वो कहते हैं ना कहा उंगली कट गई, उंगली कटने से कहा शहीदी का दर्जा ले लें, उंगली कटवा के शहीद होना, उंगली कटवा का शहीद होना, ये कमाल ही हो गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये भी कहा है, आपने शायद सुना नहीं है ध्यान से, मैंने कहा भी डेटा से छेड़छाड़ की गई, मैंने कहा है। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि नेल्लो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवाए का शहीद होने की बात है, मैं बता रहा हूं पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि नेल्लो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपए बढ़ी, मात्र 200 रुपए बढ़ी 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपए बढ़ी। मैं तो मनोहर लाल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जो बुजुर्गों को इतना बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। अभी हम छोड़ देते हैं, नहीं लगे तो ये जो उम्र वाला इशू आया, आपने कहा कि इतने लोगों की उम्र कम है जिसकी टीम स्थगित की गई, ये उम्र का कम कैसे हो रहा है? नहीं, वो मैंने तो ऑटोमेटिकली परिवार में जुड़ी हुई है। एक दूसरा जो सेक्टर के द्वारा सत्यापित कराने, सेक्टर कमेटी या लोकल कमेटी, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये भी कहा है, आपने शायद सुना नहीं है ध्यान से, मैंने कहा भी डेटा से छेड़छाड़ की गई, मैंने कहा है। एक मिनट, किसी ने अपने आधार में एज कम करा ली, आधार में एज कम करा ली, हम उसकी जांच कर रहे ना, अभी हमने उसकी बंद नहीं की, उसकी हमने होल्ड की है, स्थगित की है, अभी बंद नहीं की उसकी, उसको जांच करें, उसको कम करवाया गया। मैं कह रहा हूँ डेटा से छेड़छाड़ हुई है, डेटा से छेड़छाड़ हुई है, वो रिकॉर्ड है, देखिए वो रिकॉर्ड आ जाते हैं सारे के सारे उसके अंदर। और एक और आपने जो कहा है लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी, आय की बात, आय वाली बात कही आपने। आय के अंदर क्योंकि जब आपने कहा है कि ये ऑटो मोड पे हमने किया है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप ही करके देना होता है, जब वो अपने आप आय का देता है और उसके ऊपर अपलोड करता है तो उससे तो पूछता नहीं, अधिकारी तो जाके उसके साइन कराएगा और पेंशन लग जाएगी, उसको वेरीफाई तो करेंगे ना। तो उसके लिए भी उनकी बंद नहीं की गई, उसको भी होल्ड किया गया है कि आप उसको सत्यापित करवा लें, इनकम को सत्यापित कराएंगे तो हो जाएगी। और वो भी संख्या ज्यादा नहीं है, सेक्टर कमेटी ने अपने आप करनी है, वो बंदे नहीं जाके कमेटी से सत्यापित नहीं करानी। सब सवाल का जवाब आपका आ गया। उसके अंदर वही कहा है ना मैंने कि उस सत्यापित हो रही है, उसको वेरीफाई कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों पर बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की। आज तक की हमारी स्टोरी है, रोहतक और सोनीपत में कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं जिनके खाने के जो अलाउंस है या फिर उनकी प्रैक्टिस है या जो प्राइज मनी उनको अलॉटेड की अनाउंस की गई थी, वो कह रहे कि अभी तक वो मिली नहीं है सरकार। कल जारी करती ना सारी फ्री, वहाँ गुरुग्राम में, गुरुग्राम में कर दीजिए कल, वहाँ 4000 खिलाड़ी थे पूरे प्रदेश भर के, आज सब अखबारों में तो लगा हुआ है। उसके भी सब इसके टेंडर हो गए हैं, जो हमारे स्टेडियम थे उसके लिए अलग से मैंने कहा है कि इतना बड़ा बजट हमने पहली बार जारी किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है, गति से हो रहा है। कितने हमारे स्टेडियम लगातार खिलाड़ियों की भूमि है और यहाँ से हमारे खिलाड़ी निकल करके जाते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का परचम लहराते हैं। कल जारी कर दी ना सारी की सारी। तहसीलदारों की हड़ताल चल रही थी, अभी खत्म हो गई है, जब मांगे उनकी थी सरकार ने मान लिया उनकी मांगे, जो काम रखा हुआ था रजिस्ट्रियों का उसको भी किया जाएगा। जो तहसीलदारों की हड़ताल जब चल रही थी
तो वो खत्म हो गई है, तो जो कुछ मांगे वो एक्चुअली सरकार के सामने किसको माना गया है, तो जानकारी मिल पाएगी? नहीं, अधिकारी स्तर के ऊपर बात हो रही होगी उसकी, क्योंकि सर 10,000 से अधिक रजिस्ट्रियाँ ये बताया जा रहा है कि उसकी वजह से प्रभावित हो रही है, और जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें एचपीएससी एसएससी के एग्जाम में नहीं, मैंने ये कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे को पत्रकारों ने पूछा था, मैंने कहा था कि उनका अगर कोई ग्रीवेंस है वो बताएं आकर के, और बताएंगे तो उसका समाधान है। हड़ताल उसका समाधान नहीं है, हड़ताल का क्या समाधान है, कम से कम वो बताएं तो ना भी ये विषय है। किसको नहीं देंगे, ये तो पूछने की बात है। हाँ, नहीं, मैंने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान हमारी प्रायोरिटी है, हमारी सरकार की, बुजुर्गों का असम्मान ना हो। और इसके लिए मैंने इतनी बड़ी बात कही कि आदरणीय मोदी जी ने 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को ये कह दिया कि उनके इलाज का खर्चा भी हम देंगे, 5 लाख रुपए का स्पेशल दे दिया। और वो नहीं है, उसमें कोई ये नहीं देखा भी कौन है, कोई भी बुजुर्ग है 70 साल का, उसमें कोई आय की इनकम का वो नहीं लगाया है, क्राइटेरिया नहीं लगाया। सब बुजुर्गों को, कोई भी है, चाहे हमारी माता है 70 साल से ऊपर, चाहे हमारा बुजुर्ग है, ये सम्मान अगर दे रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है।